अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। ये हमारे टॉपिक की दूसरी वीडियो है। पहली वीडियो पे बहुत अच्छा रिस्पांस दिया है भाइयों ने। यही लगा है कि सभी भाई जो है ना वो सीखना चाहते हैं। किसी ने मैसेज करके क्या बोला है, किसी ने बोला भाई हमें ये सीखना है, ये वो है, सपोर्ट कर रहे हैं भाई, तो अच्छा लगता है। तो दूसरी वीडियो में जाने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन पर प्रेस करें ताकि आने वाली हर लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंच रहे। तो आज की ये वीडियो ज़रूरी है आप लोगों के लिए, क्योंकि आप लोगों ने सॉफ्टवेयर का काम करना है। तो आप लोगों को ये भी पता होना चाहिए कि सॉफ्टवेयर है क्या, व्हाट इज़ सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर है क्या। जो आप काम करना चाह रहे हो उसके बारे में आपको पता भी है नहीं पता। जब तक किसी काम के बारे में पता ही नहीं होगा, बुनियादी चीज़ें नहीं पता होंगी, तब तक फिर काम करना जो है वो मुश्किल हो जाता है। तो काम इस तरह से सीखें कि आपको बार बार से किसी की हेल्प लेने की ज़रूरत या कुछ ज़्यादा सर्च करने की ज़रूरत ना पड़े। वो बेसिक चीज़ें, बुनियादी चीज़ें अपने माइंड में बिठाएं कि कोई आपके पास काम आता है तो आपको फ़ौरन से पता चल जाए कि इसका क्या करना है। व्हाट इज़ सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर क्या है। अब मोबाइल को ऑपरेट करने के लिए जो हम उसमें प्रोग्रामिंग करते हैं उसे हम सॉफ्टवेयर बोलते हैं। मोबाइल को ऑपरेट करने के लिए जो हम उसमें प्रोग्रामिंग करते हैं उसे हम सॉफ्टवेयर बोलते हैं। अब सॉफ्टवेयर तो हमने मोबाइल का कर लिया, आगे इसको यूज़ करना है। ये चलता किस तरह है, ये सारा इसका जो मेथड होता है, वो एक बंदा वो मोबाइल लेता है, वो उसका यूज़र है। यूज़र, मोबाइल लेने वाला जो है वो बंदा हो गया मोबाइल का यूज़र। उसने मोबाइल लिया है, वो यूज़र हो गया। जो बंदा आपके पास सॉफ्टवेयर लेकर आया है, मोबाइल का सॉफ्टवेयर करवाने के लिए मोबाइल लेके आया है आपके पास, वो बंदा तो हो गया मोबाइल का यूज़र। अब उसमें हमने सॉफ्टवेयर करना है। तो सॉफ्टवेयर में अब क्या होता है, जो हम यूज़ करते हैं, जो हम डेली की बुनियाद पे डेली हमने जो यूज़ करना होता है ना, वो एप्लीकेशंस होती हैं कि हमें मोबाइल के अंदर सिर्फ एप्लीकेशंस को ही यूज़ करना होता है। इसके अलावा बहुत बहुत कम होता है कि हमें किसी चीज़ की ज़रूरत पड़े। कुछ भी होता है हमारे मोबाइल में वो एप्लीकेशंस के थ्रू ही होता है। हमें जो मोबाइल में चाहिए होती हैं वो होते हैं एप्लीकेशन। अब एप्लीकेशन को मोबाइल के अंदर जो चीज़ चला रही होती है, जो चीज़ रन कर रही होती है, उसको हम बोलते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। मोबाइल यूज़र का है। अब यूज़र ने इसमें से एप्लीकेशंस को चलाना है, मोबाइल उसने यूज़ करना है, लेकिन उसका जो काम होता है वो सिर्फ एप्लीकेशंस के थ्रू ही होता है। मोबाइल में हम एप्लीकेशंस के अलावा कुछ भी यूज़ नहीं करते। एप्लीकेशंस को हम चला रहे होते हैं, मोबाइल हमारा है, एप्लीकेशंस को हम चला रहे होते हैं, और आगे एप्लीकेशंस को जो चीज़ चला रही होती है, जो चीज़ रन कर रही होती है, वो होता है मोबाइल में ऑपरेटिंग सिस्टम, जो कि एप्लीकेशंस को ऑपरेट करता है। आगे जो ऑपरेटिंग सिस्टम को जो चीज़ ऑपरेट कर रही होती है, जो चीज़ चला रही होती है, उसे हम बोलते हैं हार्डवेयर। ये चार चीज़ें होती हैं जो कि एक पूरे मोबाइल को चलाती हैं। जो एक मोबाइल को चलाने के लिए जो होता है ना, वो ये चार चीज़ें होती हैं: यूज़र, एप्लीकेशन, ऑपरेटिंग सिस्टम, हार्डवेयर। अब यूज़र ने तो मोबाइल को चलाना है, वो तो हमारा मोबाइल है, हमने साफ सी बात है चलाना ही चलाना है। अब इसमें इशू आ जाता है कोई, तो फिर वो हमें देखना है कि वो एप्लीकेशन में आया है, वो ऑपरेटिंग सिस्टम में आया है, वो हार्डवेयर में आया है। सबसे पहले जो है हमें इन चीज़ों पे गौर करना है, फोकस करना है कि हमारा जो मसला है वो किन चीज़ों पे आ रहा है। तो जो हार्डवेयर है, हम हार्डवेयर का तो इसमें हमारा टॉपिक ही नहीं है। हार्डवेयर में इसका हमारा टॉपिक तब जाएगा जब एप्लीकेशंस और ऑपरेटिंग सिस्टम, ये दोनों का मसला हमसे क्लियर नहीं होता, हमारे पास इसका हल नहीं है, या जो बंदा हमारे पास फ़ोन लेके आया है उसका ये दोनों में से कोई मसला नहीं है, फॉल्ट नहीं है मोबाइल में, तो फिर वो जाएगा हार्डवेयर वाले के पास, फिर वो हार्डवेयर आएगा। वरना ये दो ही चीज़ें हैं जिनमें टोटल सॉफ्टवेयर होता है। जो हम कहते हैं ना कि हमने सॉफ्टवेयर करना है मोबाइल का, वो इन दो चीज़ों पे ही होता है। ये दो चीज़ें होती हैं जो कि मोबाइल के सॉफ्टवेयर के अंदर हैं, और इनको जो है हमने सही करना होता है। आगे इनको सही करने के फिर तरीके आ जाते हैं, मुख्तलिफ़ तरीके होते हैं, डिफरेंट होते हैं। हर जो मोबाइल होता है उसका कुछ अलग तरीका होता है, किसी का कुछ अलग तरीका होता है, लेकिन सारा काम करने के बाद
चीज़ें ये दो ही बनती हैं, एप्लीकेशन और ऑपरेटिंग सिस्टम। इसके अलावा कोई तीसरी मोबाइल चीज़ नहीं है कि जिसको हम बोलें कि हमने उसका सॉफ्टवेयर करना है या उसके लिए कोई अलग से सॉफ्टवेयर है। ऐसा वैसा कुछ नहीं है। सॉफ्टवेयर तो है, वो तो एक नाम है कि प्रोग्रामिंग करने को हम सॉफ्टवेयर कहते हैं, वो तो एक नाम है, एक यानी कि डेफिनेशन दी हुई है सॉफ्टवेयर की। लेकिन आगे जो काम होता है ना, वो बेसिक यही काम है कि हमने इन्हें ही सही करना होता है। अब आ जाता है सॉफ्टवेयर में कि हमने सॉफ्टवेयर करना कैसे है। सॉफ्टवेयर अभी जो सॉफ्टवेयर के चल रहे हैं ना तरीके, वो होता है एक ऑफिशियल, उसको हम बोलते हैं ऑफिशियल, और दूसरा होता है कस्टम। अब ऑफिशियल में और कस्टम में क्या होता है? अब ऑफिशियल में और कस्टम में क्या होता है? ऑफिशियल सॉफ्टवेयर वो होता है कि जो एक कंपनी ने अपने मोबाइल में चीज़ें फिक्स कर रखी हैं और उसका उन्होंने सलूशन भी दिया हुआ है। एक मीन के अब हम फ्लैश फाइल ढूंढते हैं, कोई फ्लैश फाइल ढूंढ के हम उससे फ्लैश कर देते हैं कोई, तो जो भी ये मोबाइल में एप्लीकेशन या ऑपरेटिंग सिस्टम का इशू होता है वो क्लियर हो जाता है। उन्होंने अपना ऑफिशियल टूल दिया होता है, ऑफिशियल फ़ाइल दी होती है, उससे हम फ़ोन को फ्लैश कर देते हैं। तो हमारा जो फ़ोन है ना, उसका स्टेटस जो होता है वो ऑफिशियल ही रहता है कि हमने ऑफिशियल फ़ाइल से फ़्लैश किया, उस फाइल से फ़्लैश किया जो फ़ाइल उसकी कंपनी ने हमें दी है कि इसमें कोई इशू आता है तो आप लोग, इसका ये फर्मवेयर है, इसकी ये फ़्लैश फाइल है, इससे आप डाउनलोड करके तो इससे आप इसको फ्लैश कर सकते हैं। अब ऑफिशियल में पंगा भी नहीं है, एक फ़ाइल आपने डाउनलोड करनी है, उससे आपने मोबाइल को फ्लैश कर लेना, वो इतना सा काम है। अब फ़ाइल कहाँ से डाउनलोड करनी है, कैसे डाउनलोड करनी है, वो सारा कुछ भी मैं आप लोगों को बताऊंगा नेक्स्ट वीडियोज़ जो होंगी उनमें। ड्राइवर वगैरह हर चीज़ का बताऊंगा कि वो आपने कहाँ से डाउनलोड करना है, सारा कुछ जो होता है फ़ोन का। इसमें सिर्फ ये है कि ऑफिशियल फ़ाइल आपने डाउनलोड करके उसको फ्लैश कर लेना, आपका सिस्टम है जो वो ऑफिशियल ही रहता है। अब कस्टम किसके लिए यूज़ होता है? जब ऑफिशियल से जो हमारा काम हो रहा है, फिर हम कस्टम क्यों करेंगे? कस्टम में वो काम होते हैं जो ऑफिशियल में नहीं होते। ऑफिशियल पे फ़ोन रूट नहीं होता, जब रूट होगा फ़ोन तो आपका वो ऑटोमेटिक ही कस्टम पे आ जाएगा। रिकवरी भी उसमें कस्टम नहीं होती, वो भी जब हम कस्टम रिकवरी करेंगे तब भी फ़ोन का जो स्टेटस है वो भी कस्टम हो जाएगा। रोम हम कर सकते हैं कस्टम में, फ़ोन को रूट कर सकते हैं, इसमें जो है कस्टम रिकवरी इंस्टॉल कर सकते हैं, मोबाइल को रूट कर सकते हैं, आगे जो मोबाइल की रोम्स वगैरह है वो सारा कुछ इंस्टॉल कर सकते हैं। मीन के अभी हमारे पास कोई सैमसंग का S9 मॉडल है, हम उसको S10 बनाना चाहते हैं तो हम उसके अंदर कस्टम रोम करेंगे, वो सारा कुछ भी मिल जाता है इंटरनेट से। उसका ये नहीं है कि हमें बनाना पड़ता है या जो भी है, बस हमें उनको ढूंढने की ज़रूरत होती है कि वो हमें कहाँ से मिलेगा, वो भी सारा कुछ मिल जाता है। तो कस्टम करने के लिए कस्टम के कुछ फ़ायदे भी हैं लेकिन कुछ नुकसान भी हैं। नुकसान कुछ ख़ास तो नहीं, उनमें जो है वो बग्स वगैरह होते हैं, किसी फ़ाइल में जो होता है वो बग्स वगैरह होता है, बैटरी का इशू निकल आया, सिग्नल का इशू निकल आया, तो उनको बहुत सोच समझ के बड़े हिसाब से लगाना पड़ता है कि हमारे फ़ोन के अंदर कोई इशू ना बने। उसके अलावा जब अभी तो जो नेटवर्क रिपेयर चल रहा है, नेटवर्क रिपेयर सैमसंग के मोबाइल जो हैं वो तो कस्टम हो जाते हैं, बाकी जो फ़ोन है तकरीबन रेडमी वगैरह के, उनका भी यही सीन है, उनको भी रूट करना पड़ता है करने के लिए, तो सैमसंग के फ़ोन को भी रूट करना पड़ता है। तो जब हम इनको रूट करते हैं तो रूट करने से फ़ोन का जो स्टेटस है वो ऑटोमेटिक ही कस्टम हो जाता है। तो कस्टम में जो है वो मेहनत ज़्यादा है, इसमें काम भी ज़्यादा होता है, इसमें सोच समझ कर चलना पड़ता है कि हमारे फ़ोन को कोई इशू ना बने। बाकी ऑफिशियल में ये सीन नहीं है, ऑफिशियल में बस आपने मोबाइल का वर्जन देखना होता है और उसकी जो है उसके हिसाब से आपने उसको फ़ाइल लगा देनी होती है। तो ये दो चीज़ें भी समझने वाली हैं। एक तो मैंने ये ऊपर समझा दिया, यूज़र एप्लीकेशन ऑपरेटिंग सिस्टम हार्डवेयर, और नीचे दो चीज़ें ये बता दी कि ऑफिशियल क्या है और कस्टम क्या है। ये दो चीज़ें भी आप भाइयों के सीखने वाली हैं। इसके अलावा आगे जितने भी छोटे छोटे कोर्सेज होंगे, छोटे छोटे तो नहीं, ये बस दो ही बेसिक से कोर्स थे जो मैंने आप लोगों को बताए हैं, तो ये इतने ही थे तकरीबन। इनमें ये ऊपर वाले तो जो चार हैं ये मैंने आपको बताए हैं, ये तो समझ लेना कि पूरा सॉफ्टवेयर जो हमने करना है, जो हमने सीखना है वो इन्हीं चार चीज़ों पे ही है। एक यूज़र हो गया, हार्डवेयर हो गया, ये चीज़ें साइड पे हो गई,
अब ये 4 चीज़ें जोड़ के तो जो है ना एक पूरा मोबाइल बन जाता है ना। लेकिन इसमें सॉफ्टवेयर का जो है वो ये 2 चीज़ें हैं, एप्लीकेशन और ऑपरेटिंग सिस्टम। तो हमें ये सीखनी है। तो आगे जितना भी काम होगा वो इन 2 चीज़ों पे ही होगा। इसमें क्या क्या मेथड होंगे, क्या क्या तरीके होंगे, हर किसी का, हर टूल का किस से होना होगा, किसी मॉडल ने, जो भी होगा ना वो सारा कुछ आप लोगों को बता दिया जाएगा। नेक्स्ट आने वाली वीडियोस इन्हीं पर होंगी। ये 2 जो वीडियोस थी ये प्रैक्टिकल थी, बस थोड़ी थोड़ी बेसिक चीज़ें इनमें आपको बतानी थी तो वो बस बता दी हैं। अब ये ऑफिशियल है, ये कस्टम है, इसके बारे में भी बता दिया है। अब कस्टम को कैसे करना है और ऑफिशियल को कैसे करना है, मोबाइल में ऑपरेट, मोबाइल में इंस्टॉल, ऑफिशियल को कैसे करना है और कस्टम को कैसे करना है, ये जो है ये इंशाल्लाह सारा कुछ आप लोगों को मिलेगा। और ये जो आपको चीज़ें बता दी हैं ना, इससे हट के कुछ भी नहीं है सॉफ्टवेयर का इन्हीं चीज़ों में ही है सारा कुछ। रीड करना, राइट करना, डंप करना, रिपेयर करना, सारा कुछ जो होता है ना वो इन्हीं चीज़ों में ही है। तो बस ये बुनियादी सी चीज़ें जो मैंने आपको बता दी हैं कि इन्हें आप जो है ना वो थोड़ा इन पे फोकस करना, इन पे गौर करना थोड़ा, ताकि आपको ये भी पता होना चाहिए कि ऑफिशियल जो है फर्मवेयर वो कब इंस्टॉल करना है, ऑफिशियल फ्लैश कब करना है मोबाइल को, और कस्टम कब करना है। ये नहीं है कि हमें चाहिए ऑफिशियल हो हम कस्टम कर दें, या हमें कस्टम की ज़रूरत हो तो हम ऑफिशियल पे लगे रहें कि ये हो क्यों नहीं रहा। तो ये चीज़ें जो है ना, ये कुछ चीज़ें इसीलिए आपकी स्क्रीन पे मैंने दे दी हैं कि, और मैंने साथ में बता भी दिया है कि इनको क्या करना है, कैसे करना है, ये किस टाइम हमें ज़रूरत इनकी पड़ती है, ये सारा कुछ भी बता दिया है। तो इन पे आप थोड़ा सा ना गौर करना, इनको सीखने की कोशिश करना। ये ना हो कि आप लोग बाद में बार बार आपको वीडियो देखनी पड़े। वीडियो तो यही रहेंगी, डिलीट तो नहीं होंगी, बार बार आप लोगों को वीडियोस देखनी पड़े और हेल्प लेनी पड़े। इनमें आप अगर ये चीज़ें सीख जाते हैं ना जो आपको मैं सिखा रहा हूँ, तो आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि आप जो है बार बार, और ये मत सोचें कि ये पूरा जो सॉफ्टवेयर है वो हम एक एक मोबाइल को लेके चलेंगे। अगर एक एक मोबाइल को लेके चलेंगे ना तो वो तो सारी ज़िंदगी लगे रहो, तब भी जाके कोर्स जो है ना वो ख़त्म नहीं होगा। इसमें एक एक मोबाइल वाला हिसाब नहीं होगा, इसमें पूरे ब्रांड वाला हिसाब होगा। पूरा जो सैमसंग का ब्रांड है ना, उसमें भी एक एक मोबाइल करें ना तो सालों साल लग जाते हैं। तो उसमें यही होगा कि सैमसंग का मेथड एक ही है, मोबाइल अलग अलग है। तो आपको मेथड सीखना है, आपको मोबाइल पे नहीं जाना कि हमने इस मोबाइल का सीखना है। जब आप मेथड सीख जाएंगे ना, फिर कोई भी मोबाइल होगा आपके लिए करना ईजी होगा, आप उसको कर लोगे, बड़ी ईजीली कर लोगे। तो बस आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि यार दिल से देखा करें वीडियो को, ये बड़े गौर से देख के ना समझने की भी कोशिश किया करें। ये तो बस 2 बुनियादी सी चीज़ें थी जो मैंने आपको बता दी हैं। पहली वीडियो में कुछ बताया था आपको टॉपिक्स वगैरह, और बाकी जो है कुछ चीज़ें इस वीडियो में बता दी हैं, क्योंकि ये स्क्रीन पे मैं बना रहा हूँ। आगे कुछ प्रैक्टिकल वीडियो आने वाली हैं तो फिर वो होंगी नहीं। तो इनमें अब हमारे टॉपिक जो होंगे वो पहले कुछ बताए थे और लेके साथ में इनको हम चलेंगे, इनके अंदर से ही हमारे टॉपिक होंगे। तो ये चीज़ें पहले समझ लें टॉपिक में जाने से पहले। तो बाकी इंशाल्लाह कोई 1-2 दिन के बाद वीडियो आती रहेगी, हफ्ते में 2 वीडियोज़ तो लाजमी लगाने की कोशिश करूँगा। तो आप लोगों से बस यही रिक्वेस्ट है, पहले भी की है अब भी कर रहा हूँ, कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, आपके लिए फ़ायदा होगा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।